अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग की और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और इस पर अमल करते हैं तो आई गारंटी यू ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। इसलिए हमें आने वाले चंद मिनट्स में अब आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होगी। अगर आप अभी दिमागी तौर पर बिल्कुल फ्रेश नहीं हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो जब आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, आप मेंटली तौर पर बिल्कुल ताज़ा दम होंगे, तब आप इस वीडियो को देखिए ताकि ये आपको बेहतरीन फ़ायदा दे सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स को सेट करना होगा, क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ें मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के करीब हैं। हम में से 90% वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी गोल सेटिंग की कोशिश ही नहीं की होती। अब जो 10% लोग हैं जो समझते ये हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में गोल्स को सेट करने की कोशिश की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें से सिर्फ 1%, सिर्फ 1% वो लोग होते हैं जिनके पास उनके गोल्स रिटन फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में और शेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये 1% वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर 99% लोगों पर रूल्स करने होते हैं, लीड करना होता है। यू कैन से लीडर्स। जब भी हम गोल्स सेट करने की बात करते हैं, गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो हमारे जहन में ख्यालात आते हैं कि हमें एक दिन को प्लान करना चाहिए या एक मंथ को प्लान करना चाहिए, हमें एक साल के गोल्स को सेट करना चाहिए, क्या हमें छोटे छोटे गोल्स को सेट करना चाहिए या हमें कोई बड़ा गोल सेट करना चाहिए। ये सारी कन्फ्यूजन्स बाज़-औक़ात हमारे दिमाग में आती हैं। तो अगर आप अगले चंद मिनट गौर से इसको देखेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन्स ना सिर्फ दूर हो जाएंगी बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग को कर सकेंगे और लोगों की काउंसलिंग भी कर सकेंगे। आप किसी और शख्स की हेल्प आउट कर सकेंगे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कैसे गोल्स को सेट कर सकता है। हम आसानी के लिए जो गोल सेटिंग है इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरी तवज्जो से, ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। आपने इन 4 पॉइंट्स को लिख लेना है। लिखने के बगैर ये ऐसे ही है जैसे ये बात सारी हवा में रह जाएगी। हमने इन 4 पॉइंट्स को लिखना भी है और समझना भी है। ख़ास बात यह है कि जब एक पॉइंट को आपने सोचना है तो आपने दूसरे पॉइंट को नहीं सोचना। ये एक टेक्निक है। अगर आपने एक पॉइंट को सोचते हुए दूसरे पॉइंट को भी साथ जहन में लाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये नहीं हो सकेगा। लेकिन आप मेरी बात को मानिए कि आपने इनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बताऊंगा, आपने इनको वैसे ही लिखना है, वैसे ही सोचना है, एक एक पॉइंट को करके सोचना है। आई गारंटी यू आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। हम शुरुआत करते हैं, आपको अभी इसको वाज़िया हो जाएगा। जो पॉइंट नंबर 1 है गोल सेटिंग में, जो सबसे पहला, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिज़ाइन योर पीक। यस, आपने अपनी पीक को डिज़ाइन करना है। आपने अपनी ज़िंदगी का वो मकसद तलाश करना है जिसके लिए आप ज़िंदा रहना चाहते हैं। आपने वो चीज़ तलाश करनी है जो आपको एंड ऑफ द डे चाहिए, जो आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद चाहिए, आपने उसको तलाश करना है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी पीक को ढंग से डिसाइड कीजिए, उसको ज़रा बेहतर डिसाइड कीजिए, उसको ज़रा बड़ा डिसाइड कीजिए। क्योंकि जो शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से डिसाइड करता है, डिज़ाइन करता है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि आपने अपनी पीक जो है उसको डिज़ाइन करना है। इसके साथ आपने एक ईयर पंच कर देना है। इसके साथ आपने एक साल लिख देना है कि ये आपने कब तक यहाँ पहुँचना है। आपने 10 साल में यहाँ पहुँचना है, आपने 20 साल में, या जो भी आपने डिज़ाइन किया। पहले पॉइंट में आपने अपनी पीक को डिज़ाइन करना है और साथ में ईयर को पंच कर देना है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अभी आपने ये नहीं सोचना कि ये होगा कैसे, इसके लिए हमने करना क्या है, हम क्या कर सकेंगे या नहीं, ये अभी आपने नहीं सोचना। अभी आपका पहला पॉइंट है बस अपनी पीक को सोचिए, ज़रा बेहतर डिज़ाइन कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए और उसको लिख लीजिए, साथ में अपने ईयर को पंच कर लीजिए। ये था आपका पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है गोल सेटिंग में, अब आपने उस जो आपने पीक अपनी सेट की है उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, जो गोल्स हैं, आपने उनको डिज़ाइन करना है। आपने लिस्ट ऑफ गोल्स को राइट डाउन करना है। अब ये लिस्ट ऑफ गोल्स क्या चीज़ है और वो पीक कैसी है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मजदूर है जो अभी 500-600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। तो उसने अपनी पीक सेट की है कि मैंने 5 करोड़ रुपए अपनी ज़िंदगी में कमाने हैं। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो पहले उसने पीक डिसाइड किया, 5 करोड़ कमाने हैं।
राइट डाउन कर लिया, साथ में लिख लिया कि मैंने अगले 15 ईयर में ये कमाने हैं। ये था उसका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ज़ाहिर बात है वो यकदम 5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके लिए उसको छोटे छोटे गोल्स की लिस्ट चाहिए होगी। अभी वो मजदूर है तो 1 साल के अंदर हेल्पर बनेगा, अगले 1.5 साल के अंदर वो एक मिस्त्री बनेगा, अगले 2-3 साल के अंदर वो एक ठेकेदार बनेगा। वो ठेकेदार बनने के 4-5 साल के बाद कुछ इतने पैसे जमा करेगा कि वो छोटा सा अपना प्लॉट खरीद कर उसको बनाकर फिर वो बेच सके। ये बिल्डर की इब्तदा होगी। वो इसमें मज़ीद हुनर सीखेगा, वो थोड़ा सा मज़ीद इसमें काम करेगा, तो यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस गोल जो उसने 5 करोड़ का सेट किया है विद इन टाइम 15 ईयर में पहुंच जाएगा। अब ये जो नीचे वाले गोल्स हैं, लिस्ट ऑफ गोल्स, इसको कहेंगे सेकंड पॉइंट। अभी भी आपने ये नहीं सोचना कि होगा कैसे, ये बाद की बात है। आपने अपनी पीक डिसाइड की, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने उसके नीचे वाले स्टेप्स जो हैं लिस्ट ऑफ गोल्स उनको डिसाइड किया और लिख लिया। अब आपका थर्ड पॉइंट है गोल सेटिंग में, और जो आपका थर्ड पॉइंट वो ये है कि अब आपने ये करना है कि इसके लिए एक्शंस जो हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको करनी होंगी, आपने उनको लिखना है। अब आपके पास एक लिखी हुई फॉर्म में मौजूद है कि आपने इतने ये हासिल करनी थी आपकी पीक, इसके लिए आपने ये लिस्ट ऑफ गोल्स जो है डिसाइड किया। अब इसके लिए आपने एक्शंस जो हैं, जो आपने करनी एक्टिविटीज़, वो प्लान करनी है। जब एक मजदूर पहली दफ़ा 5 करोड़ का सोचता है या लिखता है तो उसके अपने हाथ कांपते हैं। वो सोचता है शायद ये कभी नहीं हो सकेगा, लेकिन जब उसके साथ वो अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स को लिख देगा कि मैंने ऐसे हेल्पर बनना है, फिर मैंने मिस्त्री बनना है, तो उसका ब्रेन कहेगा कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। अब उसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लगेगी। अब जब वो उसके साथ एक्शंस को लिखेगा, अब करना क्या है, 1 साल के अंदर उसने हेल्पर बनना है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम वो 1 साल के अंदर नहीं बन सकेगा, वो 1.5 साल के अंदर बन जाएगा। और ये भी तो हो सकता है वो 1 साल की बजाय 8 महीने में बन जाए। अब जो एक्शंस क्या हैं, मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इसमें कि गोल्स क्या हैं और एक्शंस क्या हैं। गोल, पहला गोल उसका ये है कि उसने अब हेल्पर बनना है। अब एक्शन क्या है कि उसने हेल्पर बनने के लिए जो अब सीखना है, ये उसके एक्शंस हैं। अब उसने देख के सीखना है, उसने पूछ के सीखना है। अब जो भी उसको बनने के लिए जो उसने एक्शंस करने हैं, ये उसने यहाँ राइट डाउन करने हैं। अब उसको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब 5 करोड़ लिखा था नहीं समझ आता था कैसे बनेगा, जब लिस्ट ऑफ गोल्स लिखी कुछ समझ में आने लग गया। जब लिस्ट ऑफ एक्शंस लिखेगा तब उसको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और वो ये है कि आपने ये अपनी लिस्ट ऑफ गोल है ये अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर देनी है। जी हाँ, जो आपके करीबी जानने वाले हैं उनके साथ आपने ये शेयर कर देनी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी उस दर्जे का नहीं है कि आप अपने सारे जो गोल्स हैं उनको शेयर कर सकें, तो कम से कम जो आने वाला गोल है, जो कमिंग गोल है, नेक्स्ट गोल, उसको आपने लाजमी शेयर कर देना है। अब ये शेयर करने का क्या मतलब है, इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, ये आपके लिए एक फ्यूल का काम करेगा। अब ये चीज़ आपको रुकने नहीं देगी। अगर किसी जगह पे जाकर आप सुस्त पड़ जाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर आएगा अब तो ये मैं फलां बंदे को बता चुका हूँ, तो ये आपसे काम करवाएगी, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जो लोग अपने गोल्स को शेयर करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने गोल्स में बहुत क्लियर हैं और वो ये करना चाहते हैं। ये पॉइंट बड़ा अहम है और ये ऑलवेज वर्क इट्स। सो आपने लाजमी तौर पर शेयर करना है। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि गोल्स को लिख देने से, गोल्स को लिस्ट ऑफ गोल बना देने से या ये सारी बातें करने से उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी इसके साथ फीलिंग्स नहीं जुड़ेंगी, जब तक आपकी ख्वाहिश उस दर्जे की नहीं होगी, जब तक आप अपने ख्वाब को उस दर्जे में डेवलप नहीं करोगे, उसको गोल्स के अंदर ढाल नहीं लोगे, जब तक आपकी फीलिंग्स इन चीज़ों के साथ जुड़ेगी नहीं, उस वक्त तक ये आपके काम नहीं आने वाले। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिशों के ग़ुलाम होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ख्वाहिशों को डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको प्लान करते हैं और फिर उनको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग अपने ख्वाबों को अपने गोल समझते हैं। तो ख्वाब और गोल में फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है कि जो ख्वाब होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मैंने जहाज़ लेना है, मैंने अपना प्राइवेट जेट लेना है, और धड़ाम, बस और कुछ भी नहीं। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है कि मैंने एक प्राइवेट जेट लेना है। अब ये गोल कैसे बनेगा, मैं उस जेट को अपनी पीक में रखूँगा, फिर लिस्ट ऑफ गोल्स को सेट करूँगा, फिर लिस्ट ऑफ एक्शंस को सेट करूँगा, तो अब ये जो मेरा प्राइवेट जेट का एक ख्वाब था वो गोल बन जाएगा। ख्वाब को देखिए, बड़ा ख्वाब देखिए,
लेकिन उसके बाद उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। जो गोल है ये आपको फ़ायदा देने वाला है, ख्वाब आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है। और आप देखेंगे जब आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो आप मज़ीद एनर्जेटिक हो जाएंगे। जब एक मज़दूर ने ये सारा कुछ करने के बाद 1 साल बाद, क्या जब वो 6, 7, 8 महीने बाद हेल्पर बन जाएगा तो उसको लगेगा कि मैं तो कर सकता हूँ, इसमें मैंने कहीं भी पहाड़ नहीं खोदना, कोई ऐसा काम नहीं करना मैंने जो नामुमकिन हो। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एनर्जी और बढ़ जाएगी। ये मजदूर की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम इसको सबसे ज़्यादा बेचारा समझते हैं। तो अगर ये कर सकता है तो आप सब लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई काम की कदगन नहीं, हर शख्स ये कर सकता है। तो इसलिए जब जूं आप अपने स्टेप्स के ऊपर जाएंगे, आपके अंदर ये फ्यूल का काम करेगा, आपके अंदर मज़ीद एनर्जी आएगी। हम ये समझते हैं ये जो गोल सेटिंग है ये सिर्फ हम अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, सिर्फ बिजनेस में कर सकते हैं। नहीं, हमें ये गोल सेटिंग अपनी ज़िंदगी के तमाम चैप्टर्स में करनी है। ये गोल सेटिंग हमें सेहत में भी करनी है, हमें हिदायत में भी करनी है, हमें बिजनेस में भी करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है और अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हमें सेहत की ज़रूरत नहीं है और अगले आने वाले 15 या 20 साल बाद सेहत के हवाले से हम जहाँ भी होंगे हमें मंजूर है, ये जिना हॉस्पिटल, ये नेशनल हॉस्पिटल, इनमें जो कमरे बने हुए हैं ये हम लोगों के लिए ही बने हुए हैं, तो हम जैसे भी होंगे 20 साल बाद इट्स ओके। अगर आपने ये सोच लिया है तो आप सेहत के गोल्स को मत सेट कीजिए, बस बिजनेस के गोल सेट कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आपकी उम्र लिखी है वो सेहत के साथ हो, तो फिर आपको सेहत के गोल्स भी सेट करने होंगे। अगर आप समझते हैं कि हिदायत की आपको ज़रूरत नहीं है और ये जो 10, 20, 30, 50 साल आपकी ज़िंदगी के बचे होंगे, जितने भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो आप अच्छे से गुजारना चाहते हैं और हेयर आफ्टर जो बाद की ज़िंदगी है, जो हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल से भी लंबी है, वो जैसी भी होगी आप गुजार लेंगे। उसमें सुकून होगा तो भी ठीक है, उसमें सुकून नहीं होगा तो भी ठीक है। अगर आपने ये ठान लिया है तो आप हिदायत के चैप्टर को छोड़ दीजिए। आप बिज़नेस में गोल सेटिंग कीजिए, सेहत में कीजिए, हिदायत को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये 20, 30, 50 साल की ज़िंदगी में तो मैंने बेहतरीन करना ही है, लेकिन इसके हेयर आफ्टर जो बाद वाली ज़िंदगी है, जो हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल से भी लंबी ज़िंदगी है, उसमें भी मुझे सुकून चाहिए, मुझे आला दर्जे का सुकून चाहिए। अगर कुछ ऐसा आप सोचते हैं तो फिर आपको हिदायत में भी गोल सेटिंग करनी होगी। ऐसे ही आपको हर चैप्टर में ज़िंदगी के अलग अलग गोल सेटिंग करनी होगी। तो मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत में, आपको अपने बिज़नेस में और आपको हिदायत के चैप्टर में, तीनों में बेहतरीन तरीके से गोल सेटिंग करने की तौफीक अता फरमाए और आपको आपके गोल्स में उनको हासिल करने की भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आमीन।